Hello students, welcome back and welcome to this session of class 12th chemistry, and we are dealing with the third chapter of class 12th chemistry, that is chemical kinetics। तो हम स्टूडेंट्स आज एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है वो स्टडी करेंगे, हमारा जो आज का रहेगा, और वो टॉपिक जो है वो है स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो ये हमारा टॉपिक है, एज यू कैन सी ऑन स्क्रीन, दैट इज स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अब इसमें स्टूडेंट्स हम इस टॉपिक को समझ पाएंगे अगर हम लोग इस वर्ड का मतलब ही समझ पाएंगे। तो पहले हम इस वर्ड का मतलब ही समझेंगे कि स्यूडो का मतलब क्या है भाई, है ना। तो यहाँ पे देखिए वर्ड हमारे पास क्या होता है, स्यूडो वर्ड है। स्यूडो का मतलब होता है फॉल्स, यानी कि झूठा, यानी कि जो एक्चुअल में नहीं है पर नज़र आ रहा है। और फिर क्या है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, यानी हम ऐसे रिएक्शंस की बात करेंगे जो फर्स्ट ऑर्डर जो है नज़र आ रहा है लेकिन वो फॉल्स है, वो ऐसा है नहीं। तो देखते हैं स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर क्या है हमारे पास। देखिए, रिएक्शंस हुज एक्चुअल ऑर्डर इज डिफरेंट फ्रॉम दैट एक्सपेक्टेड यूजिंग रेट लॉ एक्सप्रेशन ड्यू टू अल्टर्ड कंडीशन आर कॉल्ड स्यूडो ऑर्डर रिएक्शंस। तो स्यूडो रिएक्शंस कौन सा है? स्यूडो का मतलब देखिए क्या, रिएक्शन जिनका एक्चुअल ऑर्डर जो है वो डिफरेंट होता है ना, जैसा कि हम एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं, जो कि रेट लॉ एक्सप्रेशंस के अंदर। किस वजह से? ड्यू टू अल्टर्ड कंडीशंस, यानी हम रिएक्शंस की कंडीशंस को थोड़ा चेंज कर दें तो हम ये पाएंगे कि जो रेट लॉ एक्सप्रेशन में जो ऑर्डर लिखा है वो एक्चुअल में जो ऑर्डर है वो नहीं आएगा ऑर्डर्स का, है ना। हम नॉर्मली क्या मानते हैं कि व्हाट इज़ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन? इट इज़ द सम ऑफ द पावर्स विच आर सीन इन दी रेट लॉ एक्सप्रेशन। लेकिन हम कई बार देखेंगे यहाँ पे कि स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस कौन से हैं। ये ऐसे रिएक्शंस हैं जहाँ पे हमारे पास जो ऑर्डर है जो रेट लॉ इक्वेशन से हमें दिखेगा, जहाँ से हम एक्चुअली जिसको ढूंढते भी हैं और पता भी करते हैं, वो चेंज हो जाएगा ड्यू टू अल्टर्ड कंडीशंस। अब अल्टर्ड कंडीशन मतलब हम कंडीशन को चेंज कर देंगे। मैं छोटा सा एग्जांपल लेकर स्टूडेंट्स यहाँ पे समझाता हूँ कि जैसे अल्टर्ड कंडीशंस हमारे पास क्या है। सपोज करो कि मैं दो रिएक्टेंट्स ले रहा हूँ और एक रिएक्टेंट्स की मात्रा जो है कंसनट्रेशन में बहुत एक्सेस में ले लेता हूँ। अब आप देखो जो रेट ऑफ रिएक्शन है, मैंने दो रिएक्टेंट्स लिए हैं और इसमें से एक की कंसनट्रेशन बहुत ज़्यादा ले ली है। अब वो कंसनट्रेशन इतनी ज़्यादा है कि वो प्रैक्टिकली अनचेंज रहती है ना। और ध्यान रखिए, रेट के अंदर हम लोग जब रेट लॉ की बात करते हैं, हम रेट की बात करते हैं तो हम क्या कहते हैं, चेंज इन कंसनट्रेशन डिवाइडेड बाय टाइम। लेकिन यहाँ पे हमने एक रिएक्टेंट को इतनी ज़्यादा एक्सेस में ले लिया है कि जो कंसनट्रेशन है वो चेंज हो ही नहीं रही है। इसका मतलब रेट जो है वो वैसे दोनों रिएक्टेंट्स की पावर पे डिपेंड करना था, लेकिन चूंकि एक की कंसनट्रेशन चेंज ही नहीं हो रही है तो प्रैक्टिकली हम उसी कंसनट्रेशन को जो है यूनिटी मान लेते हैं, और जो रेट है हमारे पास रिएक्शन का वो किसी एक ही कंसनट्रेशन टर्म पे डिपेंड करेगा, और ऐसे में ऑर्डर जो है वो भी चेंज हो जाएगा। अब ऑर्डर चेंज हो गया यानी कि देखने में कुछ और है लेकिन एक्चुअल में कुछ और है अल्टर्ड कंडीशंस में। इन्हीं को बोलते हैं हम लोग जो है स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस। अब देखिए हमारे पास क्या है, ये हम सिंपल, अब जब हम स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की बात करें तो स्टूडेंट हम ये भी कह सकते हैं कि स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कौन से हैं, वो रिएक्शंस जिनकी मॉलिक्यूलरिटी 2 हो बट ऑर्डर इज़ 1, दे आर कॉल्ड स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस। अब देखिए हमारे पास क्या है, इन सच रिएक्शंस बिटवीन टू सब्सटेंस वन रिएक्टेंट इज प्रेजेंट इन लार्ज एक्सेस। अब इसमें मैंने आपको बताया है कि ऐसे केस में क्या होता है, हमारे पास दो रिएक्टेंट्स हम लेते हैं, उसमें से एक रिएक्टेंट जो है वो लार्ज एक्सेस में है। अब एग्जाम्पल देख लीजिए, यहाँ पे समझ में आ जाएगा आपको क्या है। अब देखिए रिएक्शन क्या है, दिस इज़ RCl, एल्काइल क्लोराइड है हमारे पास, और इसकी रिएक्शन हम लोग करा रहे हैं वाटर के साथ, है ना। तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनेगा वो ROH है एंड विल गेट HCl। ऑफ कोर्स प्रोडक्ट से हमारा कुछ ज़्यादा लेना देना नहीं है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो हमारे पास दो रिएक्टेंट है। यहाँ पे दो रिएक्टेंट कौन से लिए स्टूडेंट्स हमने? यहाँ पे दो रिएक्टेंट जो है वो एक हमारे पास है दिस RCl, दैट इज़ एल्काइल क्लोराइड, और दूसरा वाटर। अब यहाँ पे हमने, अगर आप देखोगे जो एक्सपेक्टेड रेट है, अब रेट हमारे पास क्या होगा, रेट इज इक्वल टू K, दैट इज वेलोसिटी कांस्टेंट, कंसंट्रेशन ऑफ RCl रेज टू पावर 1, कंसंट्रेशन ऑफ वाटर रेज टू पावर 1। अब यहाँ पे दोनों 1 1 है इस लॉ इक्वेशन के अंदर, तो यहाँ पे जो ऑर्डर है वो क्या बनेगा, 1 + 1, दैट इज ऑर्डर शुड बी 2। लेकिन जो एक्चुअल रेट है यहाँ पे आप देखोगे वो क्या है, एक्चुअल रेट इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट K डैश मल्टीप्लाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ RCl, दैट इज एल्काइल क्लोराइड। अब यहाँ पे वाटर गायब हो गया है। अब देखो वाटर गायब क्यों हुआ है यहाँ पे स्टूडेंट्स, मैं वही बता रहा हूँ कि इस केस के अंदर, इस रिएक्शन के अंदर हमने वाटर की कंसंट्रेशन इतनी ज़्यादा ले ली है कि वो प्रैक्टिकली अनचेंज रहती है ना।
और मैंने आपको पहले ही बताया कि हम रेट ऑफ रिएक्शन में किसको कंसीडर करते हैं, उन रिएक्टेंट्स को कंसीडर करते हैं जिनकी कंसंट्रेशन टाइम के साथ चेंज होती हो। अब पानी हमने इतना ज़्यादा ले लिया है, लगना वो थोड़ा ही है, लेकिन हमने क्या ले लिया, एक्सेस में ले लिया है, यानी हमने कंडीशन को अल्टर कर दिया है, चेंज कर दिया कंडीशन को। ऐसे केस में हमारे पास क्या होगा, जब हम यहाँ वाटर एक्सेस में ले लेंगे तो इसकी कंसंट्रेशन चेंज नहीं होगी, प्रैक्टिकली अनचेंज रहेगी। तो ऐसे केस में जो रेट है रिएक्शन का वो सिर्फ और सिर्फ किसकी कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा, दैट विल बी डिपेंडेड ऑन दी कंसंट्रेशन ऑफ एल्काइल क्लोराइड ओनली। तो यहाँ पे देखो ये है, तो ऑर्डर रेट लॉ के हिसाब से ऑर्डर कितना होना चाहिए था, 2 होना चाहिए था, है ना, और लेकिन ऑर्डर कितना आ गया, 1। तो ये क्या है, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस हैं। अगर आप देखोगे इस रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी कितनी स्टूडेंट्स, अगर आप देखोगे मॉलिक्यूलरिटी इज 2, है ना। 2 क्यों है, एक RCl है और एक वाटर है, तो 2 मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन। मॉलिक्यूलरिटी 2 है बट ऑर्डर जो है वो कितना आ रहा है, 1। तो इन्हीं को बोलते हैं हम लोग स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस हमारे पास कौन से हैं, ऐसे रिएक्शंस जिनकी जो मॉलिक्यूलरिटी है, अगर मैं यहाँ पे देखूँ व्हाट इज़ द मॉलिक्यूलरिटी ऑफ सच रिएक्शन, मॉलिक्यूलरिटी इज 2 बट द ऑर्डर इज 1। तो ऐसे रिएक्शंस ही क्या कहलाते हैं, दे आर कॉल्ड दी स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अब यहाँ पे क्यों हुआ स्टूडेंट्स, वो देख लीजिए यहाँ पे क्या है, हेयर वाटर इज टेकन इन एक्सेस। तो यहाँ पे पानी जो है वो ज़्यादा अमाउंट में ले लिया गया है, आप ये रिएक्शन देख सकते हैं यहाँ पे, वाटर इज टेकन इन लार्ज एक्सेस। तो लार्ज एक्सेस में लेने का मतलब ये है हमारे पास कि वाटर को इतना एक्सेस में ले लिया गया है कि उसकी जो कंसनट्रेशन है, इट्स कंसनट्रेशन में बी टेकन एज कॉन्स्टेंट। तो हम ये मानेंगे कि इसकी कंसनट्रेशन चेंज ही नहीं हो रही। और रेट में हम किसको कहते हैं, रेट लॉ एक्सप्रेशन है या रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट विद टाइम। अब इसकी कंसंट्रेशन तो चेंज ही नहीं हो रही टाइम के साथ, तो फिर ये क्या है, इसकी जो है हम इसको मानते हैं कि इसकी जो कंसंट्रेशन है वो प्रैक्टिकली कांस्टेंट रहती है, इसलिए ये रिएक्शन क्या है, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जो है वो बन जाता है। सेकंड एग्जांपल से हम स्टूडेंट्स इसको समझते हैं, इसी टॉपिक को। हमारे पास क्या है, फॉर एग्जांपल हमारे पास है दूसरा एग्जांपल, एसिड कैटलाइज हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर। तो यहाँ पे हमने एस्टर की हाइड्रोलिसिस करनी है। हाइड्रोलिसिस मीन्स ब्रेक डाउन यूजिंग वाटर, हाइड्रो मीन्स वाटर और लाइसिस मीन्स टू ब्रेक डाउन। तो यहाँ पे हमारे पास एस्टर है CH3COO C2H5, और ऑफ कोर्स हमने यहाँ पे वाटर की प्रेजेंस में इसकी हमने एसिडिक हाइड्रोलिसिस करनी है, तो हेयर इट शुड बी H पॉजिटिव, है ना, तो एसिड की प्रेजेंस में। अब स्टूडेंट्स आप यहाँ भी वही सेम चीज़ है जो ऊपर हमने देखी है। अब यहाँ पे ये रिएक्शन में कितने मॉलिक्यूल्स यूज़ हो रहे हैं, 2, एक हमारे पास ये एस्टर है, दूसरा हमारे पास वाटर है। तो इसकी मॉलिक्यूलरिटी भी कितनी है एसिड की, वो है 2। लेकिन आप देखेंगे कि यहाँ पे वाटर को इतने एक्सेस में ले लिया गया है कि इसकी जो कंसंट्रेशन है वो प्रैक्टिकली अनचेंज रहती है, और ऐसे केस में जो रिएक्शन का जो रेट है वो सिर्फ और सिर्फ इस एस्टर की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है। सो दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। सो स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको मैंने बताया है कि ऐसे रिएक्शंस whose molecularity is 2 but order is 1, it is due to the fact that one of the reactant that is taken in large excess, due to which its concentration practically remains constant or unchanged. So this is pseudo first order reaction or pseudo unimolecular reactions. I'm sure students आपको टॉपिक समझ में आया होगा। Thank you.